आप लोगों का दोबारा टेस्ट भी उन्होंने स्टार्ट करने, आई थिंक ये अप्रैल है, अप्रैल में आप लोगों के फिर टेस्ट है। और वो आई थिंक मैंने आपको ना लास्ट वाला लेक्चर जो था ना उसमें से ही आप लोगों ने वो लेक्चर आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब उसको देख लीजिएगा, तो उसमें से ही आपका वो आएगा। ये एक दफ़ा सब आ जाए फिर हम लोग करते हैं स्टार्ट। चले आई थिंक इसलिए आगे में ओके हम लोग अब यहाँ पे हम लोगों ने ऊपर तो हम लोग ने देख लिया, उसने जो स्टोरी बताई कि एलैबोरेशन का फेज क्या होता है, लेकिन यहाँ पे वो एक वन सेंटेंस में बता रहे हैं कि बेसिकली एलैबोरेशन होता क्या है। कि एलैबोरेशन के फेज में हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग कोर जो आर्किटेक्चर होता है उसको हम लोग बिल्ड कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग देखते हैं अपने आर्किटेक्चर को कि वो कैसा होगा। देन एलैबोरेशन के फेज में हम लोग क्या करते हैं, जो रिस्क होते हैं उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जाके ज़्यादा डिटेल में मतलब मोस्ट डिटेल में जाके उसको डेप्थ में जाके उनको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। एंड देन हम लोग जो है इसमें एस्टिमेशंस करते हैं कि कितना स्केड्यूल होगा, कि मतलब क्या टाइम पीरियड होगा, कि कितने टाइम पीरियड में आप किस फेज पे वर्कआउट करोगे और कितने फेज में मतलब क्या स्केड्यूल होगा कि विद इन 6 मंथ्स 2 मंथ्स 3 मंथ्स आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। ये चीज़ें हम लोग देखते हैं। और हम लोग रिसोर्सेज को देख रहे होते हैं कि हार्डवेयर आपको जो चाहिए होगा, जो सॉफ्टवेयर जो टूल आप यूज़ करोगे, ये सारी चीज़ें कि मतलब कितने प्रोग्रामर होंगे, रिक्वायरमेंट इंजीनियर, और ये सारी चीज़ें आप इसमें जो है वो उन सबको देखते हो। तो अगर हम लोग इलेबोरेशन के फेज में अगर उसको जस्ट एक वन सेंटेंस में हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं तो वो इलेबोरेशन का फेज क्या है, कि इसमें हम लोग एक आर्किटेक्चर को मतलब अपना जो आर्किटेक्चर है उसको आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, रिस्क को मिटिगेट करते हैं, रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जो है उसको डिटेल में जाके आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं और एस्टिमेशंस कर रहे होते हैं स्केड्यूल की और रिसोर्सेज की। एंड देन इसके बाद वो हमें बता रहा है कि क्या कुछ जो है हमारे पास बेसिक प्रैक्टिसेस हैं या क्या कुछ आइडियाज़ हैं जो हम लोग एलेब्रेशन के फेज में इंक्लूड करते हैं। इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इसमें हमें वो कह रहा है कि आप जो है हर आइट्रेशन का टाइम बॉक्स जो है मतलब उसको शॉर्ट रखें। मतलब टाइम पीरियड मीन्स जो टाइमिंग है, लेट्स सपोज कि अगर एक पे जो है वो 6 वीक्स आ रही है तो आप कोशिश करें, जैसे हम लोग ने ऊपर देखा कि 4 to 6 वीक्स होता है, तो आप उसको शॉर्ट करें। देन उसके बाद क्या है कि आप प्रोग्रामिंग को मतलब जो आप कोडिंग कर रहे हैं, जो आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो आप बहुत अर्ली स्टेजेस पे उनको स्टार्ट कर दें। डिज़ाइन उसको अडॉप्ट करें, इम्प्लीमेंट करें, देन टेस्टिंग करें उस चीज़ की। और जो रिस्की पार्ट्स हैं आर्किटेक्चर के, मतलब जो रिस्की पार्ट्स हैं उनको आप आइडेंटिफाई करें। अर्ली प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो अर्ली ही आप टेस्टिंग कर लें। देन उसके बाद क्या है कि आप टेस्टर से, यूज़र से, डेवलपर से, इनमें क्या करते रहे, साथ साथ आप फीडबैक लेते जाएं। और जो यूज़ केसेस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको डिटेल में आप आइडेंटिफाई करें, उनको डिफाइन करें किस तरह से क्या करें। कुछ वर्कशॉप्स कंडक्ट करा लें या फिर कुछ एलेब्रेशन आइट्रेशन, मतलब एक आपकी एलेब्रेशन आइट्रेशन आपने की है तो उसकी बेस पे आप जो है वो फीडबैक ले लें। तो ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं जो ड्यूरिंग द एलेब्रेशन फेज हमें करना पड़ती हैं। हम अर्ली प्रोग्रामिंग कर लें, अर्ली टेस्टिंग कर लें, हम लोग फीडबैक ले लें, और मतलब विद इन वन आइट्रेशन जो है वो उसको आप, अगर आपकी एक आइट्रेशन कंप्लीट हो गई है तो आप कोशिश करें कि वो आप साथ के साथ अपने यूज़र से या डेवलपर से, ये कस्टमर से, उनसे आप फीडबैक लेते जाएं साथ के साथ।
तो ये चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती हैं। देन इसके बाद जो है व्हाट इज़ आर्किटेक्चरली सिग्निफिकेंट इन एलैबोरेशन, कि हमें इसमें क्या सिग्निफिकेंट होते हैं आर्किटेक्चरली, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, सॉरी, इसमें हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इसमें हम लोग रिफाइन कर रहे होते हैं इंटरमोड्यूल्स को। या सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, या आपके उसमें टॉपिक में है भी नहीं, इसको छोड़ दें आप लोग। ये जो ऊपर वाला है ना, इसको आप लोग छोड़ देंगे। इसमें हम लोग जो उन्हीं फेजेस को लेकर चल रहा है कि उस पे हम लोग क्या करते हैं, यूजिबिलिटी टेस्टिंग हम लोग कर रहे होते हैं। टेस्टिंग मतलब जो हम लोग ने ऊपर देखा कि आपने टेस्टिंग करनी है, वो चीज़ें इसमें आपने करना होती हैं, उसको आप देख रहे होते हैं। देन उसके बाद जो है प्लानिंग द नेक्स्ट आइट्रेशंस, ये कुछ आइट्रेशंस हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा है। ये भी आप लोगों ने, इसमें आप लोगों ने इसको भी छोड़ना है, ये भी आपके टॉपिक में नहीं है। जस्ट आपने इलेबोरेशन का फेज देखना है कि इलेबोरेशन की फेज में आप क्या कर रहे होते हैं, ये भी आप लोगों ने नहीं करना। अच्छा, ये चीज़ें आप लोगों ने देख लेनी है। ये जो टेबल है ना, ये आपने देखना है कि इसमें इंसेप्शन के जब हम लोग इलेबोरेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें क्या-क्या आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं। जैसे हम लोगों ने इंसेप्शन के फेज़ में देखा था ना, इंसेप्शन की डेफिनेशन देखी थी, देन उसमें हम लोगों ने आर्टिफैक्ट्स देखे थे। फिर अब हम लोगों ने इलेबोरेशन देखा, अब उसमें हम लोग आर्टिफैक्ट्स देख रहे हैं कि हमें उसमें क्या आर्टिफैक्ट्स मिल रहे हैं, एंड देन उसके हम लोग कमेंट्स देखेंगे। आपने उसके बाद जो है, उसके बाद आपने इधर आ जाना है, आपने इसको जो है देखना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आ जाता है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में हमारे पास डोमेन मॉडल आ जाता है, हम लोग जो है डिज़ाइन मॉडल कह लें, इसमें डॉक्यूमेंट आ जाता है सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर का। देन इसमें हमारे पास डाटा मॉडल आ जाता है। डाटा मॉडल में आप क्या करते हो, डेटाबेस टेस्ट मॉडल टेस्टिंग का फेज आ जाता है। इसमें हमें मतलब टेस्टिंग आप करते हो। इम्प्लीमेंटेशन मीन्स कि आप जो है डेवलपमेंट कर रहे होते हो। स्टोरी बोर्ड्स और यूजर प्रोटोटाइप। स्टोरी बोर्ड्स क्या होती है कि जैसे हम लोग अपने जो जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम लोग स्टोरीज की फॉर्म में किसी चीज़ को समझा रहे होते हैं स्टोरीज को, तो वैसे ही हम लोग पिक्टोरियल फॉर्म में यूज केसेस को बनाते हैं। हम लोग ने जैसे देखा था कि 3 हमें डायग्राम्स दी हुई थी, तो फिर हम लोग ने देख लिया था कि कौन सी जो ऐसी पिक्चर होगी, मतलब कौन-सा जो सिनेरियो होगा वो हमारे सॉफ्टवेयर के लिए, जो हमारे सिस्टम के लिए यूज़फुल रहेगा। तो उसमें से आप एक सेलेक्ट करके उसको अपने सॉफ्टवेयर में आप या अपनी वेबसाइट में या अपनी एप्लीकेशन में उसको आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं कि ये बेसिकली क्या होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इसमें जो आर्किटेक्चरल इश्यूज़ हैं, उनको हम लोग आइडेंटिफ़ाई कर रहे होते हैं, उसको सॉल्व करते हैं डिज़ाइन की फॉर्म में। जब हम लोग डिज़ाइन के फेज़ में, उसको हम लोग बेसिकली हम लोग मॉडलिंग और डायग्राम्स इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं हम लोग उसमें उसको सॉल्व कर लें। देन उसके बाद आ जाता है डाटा मॉडल। डाटा मॉडल क्या होता है, डाटा से अपने याद रखना, डाटा मॉडल में हमारे पास डेटाबेस आ जाता है जिसमें हम लोग अपने डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। देन उसके बाद क्या आ जाता है, टेस्ट मॉडल आ जाता है। इसमें हम लोग जो है, हम लोग टेस्टिंग के बारे में देखते हैं कि उसको हम लोगों ने करना कैसे है, ये चीज़ें देखते हैं। इम्प्लीमेंटेशन मॉडल आ जाता है। इसमें हमारे पास क्या आ जाता है, सोर्स कोड। सोर्स कोड मीन्स जो हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं वो आ जाता है। एग्जीक्यूटेबल्स आ जाते हैं कि जो हम लोग यूज़र को देते हैं, मतलब पार्टीशंस में, पार्ट्स में हम लोग कोई कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और हमारे पास डेटाबेस आ जाता है जिसमें हम लोग डाटा को स्टोर कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन मॉडल में आ रही हैं। देन उसके बाद यूज़ केस स्टोरी बोर्ड्स, यूआई प्रोटोटाइप्स क्या होता है। यूआई क्या होता है, बेसिकली यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस मींस कि जो आपको, जैसे आपने कोई लैपटॉप, अभी आप लैपटॉप पे जूम क्लास ले रहे हो या फिर आप मोबाइल पे ले रहे हो, तो जो आपके सामने स्क्रीन शो हो रही है, जो जिनको देख के आप, मतलब यहाँ पे आपको डिफरेंट ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप म्यूट कर सकते हो, अपनी वीडियो ऑन कर सकते हो। तो ये क्या है, यूजर इंटरफेस है जिसके साथ यूजर जो है वो इंटरेक्ट कर रहा है। तो यूज के स्टोरी बोर्ड्स क्या होते हैं, इसमें आप यूजर इंटरफेसेस को डिफाइन करते हो। यूजेबिलिटी जो मॉडल्स हैं उनको आप इसमें डिफाइन कर रहे होते हो। तो ये आर्टिफैक्ट्स बेसिकली हमें मिलते हैं जब हम लोग आफ्टर इलेबोरेशन का फेज जो है उससे गुजरते हैं। तो ये आर्टिफैक्ट्स जो है वो हम लोग इनको डिफाइन करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है, यू नो यू डिड नॉट अंडरस्टैंड इलेबोरेशन। आप इलेबोरेशन को फेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते अगर, मतलब कुछ कंडीशंस है उनको वो डिफाइन कर रहा है कि वो आपने बहुत, मतलब फ्यू मंथ्स पहले अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लेके चला हो, आपने जो है आप अगर उसके सिर्फ एक आइट्रेशन हो, जैसे हम लोग ने देखा कि इलेबोरेशन की फेज जो है उसमें डिफरेंट आइट्रेशन है, 3 से 4 आइट्रेशन है। अगर एक आइट्रेशन होगी तब भी आप उसको नहीं समझ तब भी आपको वो समझ नहीं आएगा। और अगर आपने कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आप इलेबोरेशन से पहले ही डिफाइन कर चुके हो, तो तब भी आपके इलेबोरेशन की फेज में तब भी अंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर नहीं होगी। रिस्क के एलिमेंट्स जो है वो उनको आपने आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको टैकल नहीं किया, उनको आर्किटेक्चर नहीं देखा अगर, और
एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर जो है उसके रिजल्ट्स आपको नहीं पता, मतलब वहाँ पे कोई कोड प्रोग्रामिंग नहीं है। जैसे हम लोग ने देखा कि ऊपर जब आप इलेब्रेशन का फेस में हो तो कोशिश करें कि अर्ली आप प्रोग्रामिंग कर लें, अर्ली ही आप जो है वो टेस्टिंग कर लें। तो देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है कि केयरफुल डिज़ाइन की वो बात कर रहे हैं कि केयरफुल डिज़ाइन आपने जो है पहले से ही कर लेना है बिफोर प्रोग्रामिंग, मतलब हर चीज़ आप अर्ली ही उसको करें। मिनिमल फीडबैक होगा, तो अगर आप यूज़र से जो है एंगेज नहीं है, उससे आप टाइम टू टाइम फीडबैक नहीं दे रहे, और अगर जो है आपने टेस्टिंग नहीं की अर्ली और फाइनलाइज नहीं किया आर्किटेक्चर को, तो ये चीज़ें जो है इससे आपका क्या होगा कि आप जो है इलेब्रेशन की फेज़ को प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। और अगर आपने जो है आर्किटेक्चर को उसको फाइनलाइज नहीं किया बिफोर प्रोग्रामिंग, आपने कुछ चीज़ों को जो है वो कंसिडर ही नहीं किया, जैसे हमारे पास आ जाती है प्रूफ रीडिंग कॉन्सेप्ट प्रोग्रामिंग की, आपने उसको नहीं देखा, आपने जो है प्रोग्रामिंग प्रोडक्शन को नहीं देखा, एग्जीक्यूटेबल आर्किटेक्चर को नहीं देखा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अगर उसमें हमारे पास मल्टीपल शॉर्ट रिक्वायरमेंट्स हम लोगों ने गैदर वर्कशॉप्स नहीं कराई, आपने उसमें से रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया उन द बेस्ड ऑफ द फीडबैक, देन भी आप इलेब्रेशन की फेज को इजीली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। मतलब जो हम लोगों ने ऊपर देखा इलेब्रेशन का फेज देख के उसमें कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने माइंड में रखनी है, उसको आपने यहाँ पे उल्टा कर देना है कि अगर आप अर्ली प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, अगर आप अर्ली टेस्टिंग नहीं कर रहे, आप यूजर से फीडबैक नहीं ले रहे, अगर आप अर्ली चीज़ों का आर्किटेक्चर उसका डिफाइन नहीं कर रहे, तो क्या है कि आप इलेब्रेशन के फेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और अगर आपने बहुत पहले उस प्रोजेक्ट को डिफाइन किया है या फिर आपके पास सिर्फ एक आइट्रेशन है, तो देन आप तब भी उसको जो है वो एक्सप्लेन, मतलब आप इलेब्रेशन की फेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये चीज़ें इसमें हमारे पास आ जाती हैं। ये अब हम लोग ने ये जो आइट्रेशंस है ये आपका मतलब उसमें नहीं आता, ये हमने नहीं करना। इसके बाद हम लोग चले जाएंगे चैप्टर नंबर 10 पे, और उसमें हम लोग करेंगे सीक्वेंस सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। ये एक टॉपिक था आरयूपी वाला जो हम लोगों ने आज करना था, और एक है हमारा 10th चैप्टर जिसमें हम लोगों ने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम करनी है। और इलेब्रेशन में आप लोगों ने उसमें इंसेप्शन की फेज को और इलेब्रेशन की फेज को ही बस देखना है। ओके, ये स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 10, मेन मॉडल विजुअलाइजिंग कॉन्सेप्ट्स। ओके, मैम चैप्टर नंबर 10 पे 5th पॉइंट में आ रहा है। नहीं नहीं, वो 5th पॉइंट में आ रहा है। उसमें ना एक टॉपिक है छोटा सा सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, वो हम लोगों ने वैसे पहले चैप्टर जो था ना उसमें भी किया था, लेकिन यहाँ पे भी इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम अगर यहाँ पे शो कर दे तो, अच्छा ये वाला जो चैप्टर था ना डोमेन मॉडल, ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किया था। तब आपकी आई थिंक आधी क्लास आई थी और आधी नहीं आई थी। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम मुझे मिल जाए, conceptual class specifications। ये एक आपको मैं इसकी जो है ना वो पिक्चर्स भी बना के सेंड कर दूंगी जो आपने करना है, तो एक दफा वैसे आप खुद भी इसको देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 10 था, कहाँ गया सिस्टम डायग्राम। वैसे चैप्टर नंबर 10 था, पता नहीं अब इसने यहाँ पे क्या किया है, शायद ये बुक दूसरी ना हो। ये तो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो गया, एक मिनट।
आज हम लोग कंप्लीट कर दें, अगर शो कर दें। अच्छा ये आ गया सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, जस्ट होप कि अभी यही हो। अच्छा यहाँ पे ना है बेसिकली इसको है वो कुछ इस तरह से ही एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे वो उसको दे नहीं रहा। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली होता क्या है? सिस्टम सीक्वेंस जो डायग्राम होता है ना, होता ये है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सेट ऑफ एक्टिविटीज जो होती हैं, सेट ऑफ एक्शंस जो होते हैं, सेट ऑफ टास्क जो होता है ना, उसका हम लोग एक सीक्वेंस हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं कि इस सीक्वेंस में हम लोग ये एक्टिविटी होगी, इस सीक्वेंस में जो है यूजर एक्शन परफॉर्म करेगा। तो स्टेप वाइज मतलब सीक्वेंस होता है कि हर एक्टिविटी का हम लोग स्टेप डिफाइन कर रहे होते हैं कि पहले ये होगा, देन ये होगा, देन इस तरह से होगा। इस तरह से एक एक्शन जब यूजर परफॉर्म करेगा तो सिस्टम क्या रिस्पॉन्स करेगा, उसका क्या एक्शन होगा। तो हम लोग जो है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग सेट ऑफ एक्टिविटीज, सेट ऑफ एक्शंस को, सेट ऑफ टास्क को हम लोग जो है वो सीक्वेंस वाइज उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। जैसे हम लोग ने देखा, सबसे पहले हम लोग बेसिक करते क्या है कि हम लोग डोमेन मॉडल बनाते हैं। डोमेन मॉडल क्या होता है, ये हम लोगों ने ना लास्ट मैंने क्लास में समझाया था कि डोमेन मॉडल क्या होता है। उसकी आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और ना फिर मैं उसको अगर ना समझ आया तो नेक्स्ट क्लास में या फिर अभी ओवरव्यू दे दूंगी। डोमेन मॉडल बेसिकली होता क्या है कि डोमेन मॉडल होता है विजुअलाइजेशन, कि हमारा सिस्टम दिखेगा कैसे। इसमें हमारे पास तीन चीजें आ जाती हैं। एक तो आता है क्लास का नेम, दिस इज द नेम ऑफ द क्लास। ये आपने याद रखना है कि डोमेन मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, तीन चीजें आती हैं। क्लास का नेम आ जाता है कि क्लास क्या है, एट्रीब्यूट्स आ जाएंगे, और एसोसिएशन मतलब एक क्लास का दूसरी क्लास के साथ रिलेशन। जैसे जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, सेल है, सेल की क्लास बनाई, डेट है, सेल्स लाइन आइटम आ जाएंगे, और उनकी क्वांटिटी आ रही है कि मतलब कब आपने सेल की, उसमें उसका एट्रीब्यूट आ जाएगा डेट का। और रिलेशन किसका है, 1 to 1 का भी हो सकता है एक सेल का, सेल लाइन आइटम के साथ, और 1 to many का भी हो सकता है। तो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। देन इसके बाद क्या है कि हम लोग क्या बनाते हैं, यूज केस बनाते हैं। यूज केस क्या होता है कि मतलब वही जिसमें हम लोग बताते हैं कि किस तरह से यूजर जो है सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेगा। देन यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम में क्या है कि हम लोग सेट ऑफ सीक्वेंस को जो है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। जैसे ये जो चीज होती है ना, इस चीज को हम लोग बोलते हैं लाइफ लाइन। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी समझाया था कि इसको, ये चीज होती है लाइफ लाइन, इसको हम लोग लाइफ लाइन बोल रहे होते हैं। ये लाइफ लाइन होता है। और ये जो चीज है ये क्या है कि ये हमारा मैसेज पास हो रहा होता है, इस चीज को हम लोग कहते हैं मैसेज पास कर रहे हैं। और यहाँ पे एक और स्क्वायर बॉक्स में होता है, और ये हमारे पास बेसिकली क्या होता है, एक्टर होता है, और ये क्या है, सिस्टम है। यहाँ पे वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कैशियर की और सिस्टम की, कि मतलब कैशियर है वो मनी रिसीव कर रहा है, तो देन क्या सेट ऑफ एक्टिविटीज और सेट ऑफ एक्शन जो है उसमें परफॉर्म हो रहे हैं। ये कैशियर है, ये सिस्टम है। सिस्टम इवेंट्स इसमें क्या है कि आप मतलब कोई न्यू सेल आई है, उसने उसका मेथड इंप्लीमेंट किया है, देन उसमें क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, क्वांटिटी कितनी, क्या क्वांटिटी है, फिर उसने क्या किया, जब उसको एंटर कर दिया, देन उसके बाद क्या एक्शन होगा, सेल को एंड कर देगा। और उसके बाद जब सेल को एंड करेगा तो क्या होगा कि आपने वो जो पेमेंट है, जो रिसिप्ट होगी, वो दे देगा। तो ये क्या है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। इसमें हम लोग सेट ऑफ एक्टिविटीज को, सेट ऑफ एक्शंस को हम लोग एक सीक्वेंस में डिफाइन कर रहे होते हैं कि जैसे पहले सेल, न्यू सेल एंटर करेगा, फिर उसमें क्वांटिटी को ऐड करेगा, फिर देन उसको एंड कर देगा, एंड देन जो है उसके बाद उसके अंदर पेमेंट का मेथड जो है उसको हम लोग करेंगे। ये सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। अगर मुझे नेक्स्ट यहाँ पे कहीं मिल जाता है, सिस्टम इवेंट्स इंटरेक्शन एंड ये आ गया 9 चैप्टर है सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम का। अच्छा ये 9 चैप्टर है, इसमें से हम लोगों ने जो है ना ये करना है, थॉट कि 10 चैप्टर होगा, लेकिन ये जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली इसकी कुछ थ्योरी देख लेते हैं कि यहाँ पे वो क्या एक्सप्लेन कर रहा है, उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। ओके,
अब यहाँ पे क्या है, सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम है। सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम क्या है कि हम लोग क्यों इसको यूज कर रहे होते हैं, ताकि हम लोग जो कोलैबोरेशन है बिटवीन द सिस्टम, मतलब इंट्रैक्शन है जैसे हम लोगों ने देखा, उसको एक्सप्लेन कर सके। और वही वो एग्जांपल लेके चलेगा, एक वो पीओएस की, मतलब पॉइंट ऑफ सेल्स की, क्रेडिट कार्ड की, वो जैसे हम लोग ने देखी कि मतलब कैशियर है, उसके पास न्यू सेल्स आ रही है, उसको एंटर कर रहा है, एंड कर रहा है, एंड देन उसके बाद वो रिसिप्ट दे रहा है। इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, एसएसडी एंड यूज केसेस की बात कर रहे हैं कि बेसिकली ये जो है ना, इसके एग्जांपल अगर हम लोग एक लेके चलें, सिस्टम और कैशियर को लेके चल रहा है कि वो न्यू सेल कर रहा है, ये एक जो है, ये हमारे पास क्या है कि एक मैसेज है, ये लाइफ लाइन है उसकी, मतलब यहाँ पे वो दे रहा है कि जिस तरह का सिनेरियो आ रहा है कि कस्टमर जो है वो क्या करेगा कि वो गया है पॉइंट ऑफ सेल्स के पास, उसके पास जो गुड एंड सर्विसेज जो उसे परचेज किए। आप लोग यहाँ पे अपने माइंड में यू मार्ट को लेके चलो, और उसको मतलब आप वहां पे गए हो, किसी मार्ट पे गए हो, आपने कुछ ली है, कुछ चीजें खरीदी हैं, फिर आप क्या करोगे, कैशियर के पास जाओगे। ये एक सिनेरियो है जिसको लेके हम लोग यहाँ पे सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बना रहे हैं। उसके बाद कैशियर के पास जाना है। कैशियर क्या करेगा, न्यू सेल, मतलब न्यू सेल एंटर करेगा, आपका नेम एंटर कर रहा है, मतलब नेम नहीं चले, न्यू सेल्स, जो न्यू कस्टमर आ रहा है उसको वो देखेगा, देन उसके जो है उसको आइडेंटिफाई करेगा, उसके अंदर जो सेल्स आपने जो चीज़ें खरीदी हैं उनकी प्राइस वगैरह, उनकी डिस्क्रिप्शन वगैरह ऐड करेगा। एंड देन उसके बाद क्या होगा कि जो सिस्टम है वो प्रेजेंट कर देगा टोटल टैक्सेस को। एंड देन कैशियर जो है वो जैसे वो हमें एक रिसिप्ट दे देगा, और उसके बाद कस्टमर ने क्या करना है, पे करना है, और देन सिस्टम जो है वो हैंडल कर लेगा पेमेंट्स को। तो मतलब ये हमें बताया कि पहला क्या, एक सीक्वेंस बताया हुआ है कि पहले क्या एक्टिविटी परफॉर्म होगी, देन उसके बाद फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, फिर फिफ्थ पे। अब इसको हम लोग सीक्वेंस डायग्राम में की फॉर्म में हम लोग देख लेते हैं। जब भी आपने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बनानी है, आपने क्या करना है, जो एक्टर होगा वो इस साइड पे आ जाएगा। जैसे हमारा यूज केस का एक्टर या तो राइट साइड पे आता था या फिर लेफ्ट साइड पे आता था, तो इस साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सिस्टम आ जाएगा। सिस्टम को आपने इन द फॉर्म ऑफ द बॉक्स जो है उसको शो कर लेना है। देन अब ये आपने इस तरह से, जैसे हम लोग यूज केस में सिस्टम को ड्रॉ करते थे, इस तरह से, मतलब हम लोग यहाँ पे एक बॉक्स की फॉर्म में उसको ड्रॉ कर रहे होते थे। तो अब लेकिन यहाँ पे क्या है कि बॉक्स की फॉर्म में तो हम लोगों ने ड्रॉ नहीं करना सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को। हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने ये चीज नहीं आएगी, इसको हम लोग अरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है टू। एक साइड पे आपने कैशियर लिखना है, एक साइड पे आपने सिस्टम लिखना है। फिर आपने क्या करना है, इस सिनेरियो को लेके आपने इस तरह से परफॉर्म करते जाना है कि मतलब जैसे पहला ये है कि कस्टमर जाएगा तो वो क्या करेगा, जो हमारा कैशियर है वो क्या करेगा, मेक न्यू सेल। देन उसके बाद उसने क्या करना है, आईडी मतलब जो उसके पास है उसने उसको एंटर करना है। देन वो यूजर को दे रहा है कि ये टोटल आपका आया है। फिर उसने उसके बाद जब टोटल उसको दे देगा तो उसने क्या करना है, एंड कर देना है सेल को। फिर क्या है कि वो टोटल विद टैक्सेस बताएगा कि ये टोटल टैक्सेस है। उसके बाद जो है यूजर ने क्या करना है, मतलब जो यूजर है वो क्या करेगा, सिस्टम को अमाउंट पे करेगा। मतलब ये कैशियर परफॉर्म कर रहा है और ये सिस्टम उसको रिस्पॉन्स कर रहा है कि वो एंड सेल कर रहे हैं, तो वो उसको क्या रिस्पॉन्स कर रहा है कि उसे टोटल टैक्सेस के साथ उसको शो कर दिया। फिर वो जब मेक पेमेंट करेगा कि मतलब वो कहेगा कि इस आप पेमेंट शो कर दो, कैशियर जब उसका एक्शन परफॉर्म करेगा तो सिस्टम क्या करेगा, सिस्टम जो है वो चेंज, मतलब वो रिसिप्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ रिसिप्ट वो उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि ये कैशियर रिक्वेस्ट कर रहा है और ये जो है सिस्टम उसको रिस्पॉन्स कर रहा है। जैसे जैसे कैशियर परफॉर्म किए जा रहा है किसी भी एक्शन को, तो सिस्टम वैसे वैसे उसको रिस्पॉन्स दे रहा है इन इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये भी आप लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंटेशन में सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम भी, इसको भी हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब इसको देख लेते हैं कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है या नहीं है। अब उसी को ही लेके चल रहा है, जैसे मैंने आपको चीजें एक्सप्लेन की है ना, अब वो उन्हीं को एक्सप्लेन कर रहा है कि ये हमारे पास क्या होती है, सिस्टम बाउंड्री होती है, इसको हम लोग सिस्टम बाउंड्री बोलते हैं। जैसे हमारे पास यूज केस के अंदर सिस्टम बाउंड्री हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स होती थी, यहाँ पे ये जो चीज आ रही है वो हमारे पास क्या है, सिस्टम बाउंड्री है। देन उसके बाद देगा कि नेमिंग सिस्टम इवेंट्स एंड ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं कि वो क्या होती हैं। अब ये क्या है कि ये हम लोग जो है बेटर नेम क्या है, वर्स नेम क्या है, कि बेटर नेम क्या है कि आप क्या करो, एंटर आईडी कर दो, लेकिन स्कैन आईडी जो है ये हमारे पास वर्स में चला जाएगा, तो आपने किसको यूज करना है, एंटर आईडी को यूज करना है। इसके बाद आई थिंक जस्ट इतना ही आपने करना है, ठीक है। बस ये आपने सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को इतना ही देखना है। और ये हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे उसको क्या एक्सप्लेन कर रहा है। अब ये उसी डायग्राम को जो है ना मैं यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करेगा। कहाँ गई,
एक मिनट यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। तो सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली क्या है कि जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया है उस तरह से सिनेरियो आएगा और आपने इसको इस तरह से ड्रॉ कर लेना है कि ये इस तरह से आपने ड्रॉ करना है। सिंपल है, जस्ट आपने देखना है उसमें से सेट ऑफ एक्शंस आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेने हैं, फिर आपने इस तरह से जो है सिस्टम बाउंड्री बना लेनी है और इस तरह से आपने क्या करना है कि मैसेजेस को पॉज करना है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम। ये आज हम लोग ने दो टॉपिक्स कवर किए हैं, एक हम लोग ने देखा कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट को और दूसरा हम लोग ने देखा सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को। और उसमें हम लोगों ने इंसेप्शन देखे, उसके आर्टिफैक्ट्स देखे और इलेबोरेशन के फेज में इलेबोरेशन क्या है और आर्टिफैक्ट्स देखे और सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम की डेफिनेशन आपने करनी है और ये डायग्राम करनी है। और पेपर में ये इस तरह से क्वेश्चन आता होता है कि सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे दैट व्हाट इज सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, और उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है और साथ में अगर वो कह देता है कि एग्जांपल आप दें तो वो एग्जांपल उसमें आ जाएगी। एग्जांपल जो है मतलब जो डायग्राम की, ये आप खुद से भी कोई भी जो है वो उसको ड्रॉ करके मतलब कोई भी सिस्टम कोई भी सिनेरियो अपने माइंड में रख के, जैसे वो डाइस वाला है, डाइस वाले को करते हैं, हमने उसको फर्स्ट लेक्चर में भी देखा था। जैसे डाइस, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लेयर आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास सिस्टम आ जाएगा। उसको लेके चलते हैं, आपने डाइस को रोल किया, ठीक है, सिस्टम क्या करेगा, आपको रिजल्ट शो कर देगा। दो प्लेयर्स होते हैं, फिर दूसरा प्लेयर उसको डाइस को रोल करेगा, देन सिस्टम क्या करेगा, आपको रिजल्ट को शो कर देगा। तो ये हमारे पास सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम थी और ये हमारा जो पॉइंट नंबर 5 था ना वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें किसी को अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ लो। ये मैं आपको ना इनकी जो है वो आपने जो याद करना है ना उसकी मैं पिक्चर्स बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी अभी थोड़ी देर तक। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, अगर कुछ समझ नहीं आया कि कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिजाइन में, और सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम क्या है, तो आप लोग पूछ लो। कोई कंफ्यूजन? इसके बाद मैं आपको ना जो लास्ट वाला था डोमेन मॉडल वाला वो आपको उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आई तो वो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक किसी को यस मैम, डोमेन मॉडल समझना है? समझ डोमेन आ गया समझ? किसी को कोई कंफ्यूजन जी। तो नहीं है? नो मैम। चलें ठीक है। और जो मैंने डोमेन मॉडल वाला लेक्चर पढ़ाया था वो आप लोगों ने देखा था? इसको एक्सप्लेन कर दूं, वो 5th पॉइंट का फर्स्ट पार्ट है बेसिकली। यस मैम, कर दें। कर दूं? जी मैम, हो गया, एक्सप्लेन कर दें। ओके चलो ठीक है, मैं ना करती हूँ एक्सप्लेन। इसका कितना टाइम? इंजीनियरिंग, हम बस देख लो लेक्चर कौन सा है, मैं करती हूँ। डोमेन मॉडल है वो भी बहुत आसान लेक्चर है, उसमें भी एक डायग्राम है कि किस तरह से हम लोगों ने करना है, उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा जी, ये ओके, स्क्रीन शेयर है आप लोगों के साथ, नजर आ रहा है? जी मैम। अच्छा, ये हम लोगों ने ना देखा था, ये पॉइंट नंबर 5 ही है, उसका फर्स्ट पार्ट है, तो ये पॉइंट नंबर 5 जो है ना ये इसका टोटल सारा हो जाएगा। अच्छा, ये है हमारे पास डोमेन मॉडल। डोमेन मॉडल का सबसे पहले रिलेशनशिप डिफाइन कर रहा है कि डोमेन मॉडल का यूज केस मॉडल के साथ किस तरह से रिलेशन है, ग्लॉसरी के साथ किस तरह से रिलेशन है, इंट्रैक्शन डायग्राम के साथ किस तरह से रिलेशन है। होता क्या है कि जब हम लोग डोमेन मॉडल बनाते हैं ना, डोमेन मॉडल और हम लोग उसको देख के यूज केस मॉडल भी बना सकते हैं और यूज केस मॉडल देख के हम लोग डोमेन मॉडल बना सकते हैं। और डोमेन मॉडल बेसिकली है क्या, बिजनेस मॉडल है। इसमें हमारे पास 3 चीजें आ जाती हैं, एक आ जाती है क्लासेस, एक आ जाती है एट्रीब्यूट्स, एंड देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या होता है, रिलेशनशिप होते हैं। क्लासेस होता है क्लास का नेम, जैसे आप क्लास का नेम है, आप रख लो कि चले फ़खरा को लेके चलते हैं, फ़खरा इज द नेम ऑफ द क्लास। एट्रीब्यूट्स उसके क्या आ जाएंगे, एट्रीब्यूट्स मीन्स के जो उसके आपके लेंगे कोई क्वालिटीज आप एक्सप्लेन करते हैं या फिर कुछ वैसे ही आपको तंग शंग करती है तो उसके वो
एट्रीब्यूट्स आप डाल देंगे। और एसोसिएशन क्या है कि जैसे यहाँ पे क्लास ली फ़खरा की और एसोसिएशन उसका रिमशा के साथ रिलेशन बना दें, तो उस एसोसिएशन को क्या हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, रिलेशन को आगे जाके इसको हम लोग देखेंगे भी। ये जस्ट मैंने आपको वैसे ही एक एग्जांपल दिया है। तो ये क्या है, डोमेन मॉडल को हम लोग देख के यूज केस मॉडल भी बना सकते हैं और यूज केस मॉडल को देख के हम लोग डोमेन मॉडल भी बना सकते हैं। मतलब ये हमारी अपनी ईज के लिए होता है कि आप इस तरह से कर लें। देन जब हम लोग डोमेन मॉडल बना लेते हैं तो हम लोग किसकी तरफ मूव करते हैं, इंट्रैक्शन डायग्राम की तरफ। और वो थी हमारे पास सिस्टम सीक्वेंस डायग्राम, जो कि हम लोगों ने देखी कि हम लोग किस, हमारा जो सिस्टम है, यूजर जो है वो किस तरह से उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है और क्या उसने किस तरह से वो मैसेज को पास कर रहा है। तो ये सारी चीजें इसमें आनी है। देन डोमेन मॉडल में हमारे पास क्या आ जाता है, ग्लॉसरी आ जाता है। ग्लॉसरी बेसिकली क्या होती है कि जैसे आपकी बुक के एंड पे आप लोग देखते हो कि कुछ टर्म्स होती हैं जो डिफिकल्ट टर्म्स होती हैं, उसको एक्सप्लेन किया हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लॉसरी बोलते हैं। कि मतलब ऐसे ही हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ टर्म्स होती हैं जो डिफिकल्ट होती हैं, यूजर के लिए अंडरस्टैंड करना वो डिफिकल्ट होता है उसके लिए, तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लॉसरी। तो यहाँ पे क्या है कि इलैबोरेशन ऑन सम टर्म्स, जैसे हमारे पास एक्टर आ जाता है तो हम लोग एक्टर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, यूजर है, सिस्टम है, उसको हम लोग जो है इन द फॉर्म ऑफ उसके यूज सिस्टम की डेफिनेशन लिख देंगे, एक्टर की डेफिनेशन लिख देंगे, तो वो हमारे पास चीजें किस में आ जाती हैं, ग्लॉसरी में आ जाती हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है, क्या हो गया, तो ये हमारे पास क्या था कि डोमेन मॉडल का रिलेशनशिप है। अब हम लोग देख लेते हैं कि डोमेन मॉडल बेसिकली है क्या। डोमेन मॉडल क्या होता है कि हम लोग जो है अपनी जो कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती है, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मींस कि आप उसका कॉन्सेप्ट दे रहे होते हो, अपने सिस्टम का ओवरव्यू दे रहे होते हो, उसको उसकी जो प्रॉब्लम डोमेन है उसको आप इसमें यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे होते हो। आपका जो सिस्टम है उसको आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हो कि आपका जो सिस्टम है बेसिकली वो है क्या, किस तरह से उसके साथ यूजर जो है वो इंटरेक्ट करेगा। इसमें कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो है उसको, अब ये कोई सॉफ्टवेयर कंपोनेंट नहीं है, जस्ट क्या है कि एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर सिस्टम, रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आइडिया, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो इन रियल वर्ल्ड। और ये क्या है कि हमारे पास कोई सेट ऑफ डायग्राम्स नहीं होती, मतलब कोई डायग्राम नहीं है, जस्ट इसमें क्या होता है कि आप सॉफ्टवेयर क्लासेस को डिफाइन कर रहे होते हो और सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट्स को बता रहे होते हो कि जैसे हम लोगों ने एट्रीब्यूट्स देखे और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के मतलब उसने करना क्या है। तो ये चीजें इसमें हमारे पास आ जाती हैं, इसको हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं। तो देन उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ रहा है कि इसमें होता क्या है कि आप क्या क्या चीजें शो कर रहे होते हो, कॉन्सेप्ट्स को आइडेंटिफाई करते हो कि मतलब क्या कॉन्सेप्ट्स है, मीन इन द फॉर्म ऑफ द क्लास, एसोसिएशन बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स, रिलेशनशिप डिफाइन करते हो उन कॉन्सेप्ट्स के दरमियान, उन क्लासेस के दरमियान। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। एट्रीब्यूट्स मींस कि क्वालिटीज आप कह लो कि उनको आप डिफाइन कर रहे होते हो कि जैसे किसी भी सिस्टम की क्वालिटीज हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जैसे हमारे पास सेल था तो उसमें हमारे पास डेट का एट्रीब्यूट आ रहा था, तो ये चीजें इसमें हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो डोमेन मॉडल बेसिकली क्या है कि हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्लासेस होती हैं, रियल वर्ल्ड में हम लोग उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। कोई हमारे पास सॉफ्टवेयर क्लासेस मतलब सेट ऑफ डायग्राम्स नहीं होती, जस्ट हम लोग इसमें सॉफ्टवेयर क्लासेस को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, ऑब्जेक्ट्स को देख रहे होते हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देख रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये था। देन इसके बाद हम लोग देख लेते हैं डोमेन मॉडल यूएमएल नोटेशन। कि डोमेन मॉडल बेसिकली यहाँ पे अब हमें जो है वो इन द फॉर्म ऑफ द पिक्चर वो एक्सप्लेन करें, इन द फॉर्म ऑफ द डायग्राम एक्सप्लेन करें कि व्हाट इज डोमेन मॉडल। तो यहाँ पे इसमें क्या है कि डोमेन मॉडल हमारे पास क्या है कि जैसे हम लोग ने देखा उसकी डेफिनेशन बता रहा है कि डोमेन मॉडल क्या है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स, मतलब डिस्क्रिप्शन होती है डिफरेंट चीज़ों की रियल वर्ल्ड में। ये हमारे पास कोई डोमेन मॉडल जो है वो कोई सॉफ्टवेयर डिजाइन नहीं होता, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट होता है, आइडिया होता है, ये कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है। तो डोमेन मॉडल को हम लोग बेसिकली इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं। यूएमएल में हमें वो डोमेन मॉडल को बता रहा है कि यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज में हम लोग किस तरह से इसको ड्रॉ कर रहे हैं, इसकी क्या नोटेशन है, इसको हम लोग किस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये हमारे पास क्या है, क्लास का नेम है, ये रिलेशन है, मतलब ये रिलेशन है, और ये जो चीज़ है ना ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स हैं। ये आगे जाके भी हमें एक्सप्लेन करेगा, रिप्रेजेंट करके बताएगा कि क्या है। देन इसके बाद हमारे पास क्या है कि डोमेन मॉडल जो है वो कोई सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट नहीं है। आर्टिफैक्ट मींस के कोई पीस ऑफ कोड नहीं है, कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है रियल वर्ल्ड में।
वो हमें बता भी रहा है कि सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट क्या होता है और डोमेन मॉडल में मतलब कॉन्सेप्चुअल क्लास क्या है कि डोमेन मॉडल क्या है। ये हमारे पास बेसिकली अब क्या है, दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्लास और ये हमारे पास क्या है, आर्टिफैक्ट है। कॉन्सेप्चुअल क्लास मीन्स कि यहाँ पे सेल की क्लास है और ये हमारे पास क्या है, एट्रीब्यूट्स है। और ये सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट में क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई पीस ऑफ कोड आ सकता है, कोई डेटाबेस आ सकता है, जिस तरह से हमारे पास क्या है कि सेल्स की क्लास है, उसमें हमारे पास डेटाबेस आ रहा है कि किस डेट को वो सेल हुई, टाइम क्या था और प्रिंट का मेथड है। तो ये हमारे पास क्या है, दिस इज द सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट एंड दिस इज द कॉन्सेप्चुअल क्लास। अब ये दोनों चीजें क्या है कि टोटली डिफरेंट है। इसमें हम लोग जो है हमारे पास डेटाबेस आ रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या है कि डोमेन मॉडल जो है वो कोई सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट नहीं है, दिस इज जस्ट अ कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं कि स्टेप्स को एक्सप्लेन कर रहा है कि डिट व्हाट आर द स्टेप्स, कि क्या स्टेप्स हैं जिनको लेके हम लोग जो है डोमेन मॉडल को क्रिएट करते हैं। किन स्टेप्स को, जैसे आपके पास कोई सिनेरियो आ गया तो उस सिनेरियो को देख के आपने किस तरह से डोमेन मॉडल को क्रिएट करना है। सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, आपने आइडेंटिफाई करना है कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्लासेस हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करोगे। देन आप इन द फॉर्म ऑफ डोमेन मॉडल मीन्स के इस तरह से आप उसको ड्रॉ करोगे, ये सेकंड स्टेप है। देन उसके बाद क्या है कि यूज केस, जैसे हम लोग ने देखा था कि हम लोग यूज केस को देख के हम लोग डोमेन मॉडल बना सकते हैं ऊपर रिलेशनशिप में, वैसे ही हम लोग डोमेन मॉडल को देख के यूज केस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये क्या है कि हमारे पास क्या है कि एक यूज केस जो है, अगर आपके पास फुली ड्रेस्ड यूज केस है तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा उसको डोमेन मॉडल को ड्रॉ करना। तो ये हमारे पास कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है स्ट्रिक्टली। इसमें क्या होता है कि आप जो है वर्ड्स, आप उसको डबल मीनिंग वर्ड्स भी यूज कर सकते हो, एम्बिगुअस वर्ड यूज कर सकते हो मतलब जिनके डबल मीनिंग है, और डिफरेंट फेजेस को भी यूज कर सकते हो जो आपको सेम कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करें। तो ये दो चीजें जो है आप अपने डोमेन मॉडल में उसको आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। देन उसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, क्या स्टेप्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस को आइडेंटिफाई करना है, फिर आपने डोमेन मॉडल ड्रॉ करना है, फिर आपने रिलेशनशिप को देखना है कि क्या रिलेशनशिप बन रहा है उनके दरमियान, एंड देन आपने एट्रीब्यूट्स देख लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स हैं उनको आपने ऐड कर देना है। तो दीज आर द स्टेप्स टू क्रिएट अ डोमेन मॉडल। इसका टाइम फिर ओवर हो रहा है, मैं आपके साथ ना शेयर करती हूँ दोबारा से, इसको हम लोग फिर खत्म कर लें। मैं दोबारा से लिंक शेयर करती हूँ, क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। मैम मैम काफी है आज के लिए। काफी है आज के लिए। और पीछे से इंस्ट्रक्शंस पता क्या है टीचर्स के लिए, आपने 3 जूम सेशंस कंडक्ट कराने हैं। अच्छा चलें ठीक है, सही है। मैम आज के लिए काफी है। चलें सही है, ये जो फिर रह गए ना ये फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसको कर दूंगी, ठीक है, एक्सप्लेन। यस मैम, थैंक यू। ओके जी, आप लोगों के लिए सुनना इतना मुश्किल होता है तो सोचिए बोलना कितना मुश्किल होता है। लेकिन हमें इंस्ट्रक्शंस मिली हुई है कि आपने 3 जूम सेशंस कंडक्ट कराने हैं क्लास में। चलें ठीक है, सही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जी मैम, इंशाल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज।